तो हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आज मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन कंपार्टमेंट के एग्जाम पे पेपर में मेरे को मिला था, मैंने उसे पिक करा है। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है हमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन अकर्स। कॉम्बिनेशन क्या होता था? कॉम्बिनेशन होता है दो रिएक्टेंट्स हैं और उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बन जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन। तो हमें इनमें से वो रिएक्शन निकालनी है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जो रिएक्शन होती थी वो होती थी हमारी AgBr लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता था Ag प्लस Br2 में। तो यहाँ पर तो एक कंपाउंड दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको हम लोग डीकम्पोजिशन बोलते थे। तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। ठीक है। दूसरी, बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन को जब भी हम बर्निंग बोल रहे होते हैं, हमारा मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे, ऑक्सीजन से उसको रिएक्ट कराएंगे। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें CO2 मिल जाती है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे की रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ मीथेन। तो अब हम लोग मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें CO2 प्लस H2O एंड हीट एंड लाइट देखने को मिलती है। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो बर्निंग ऑफ मीथेन भी हमारा आंसर नहीं हो सकती। लास्ट हमें मिलता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में तो हम केवल एक इम्प्योर मेटल को लेते हैं और इसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पर तो ऐसे रिएक्शंस अकर नहीं होती हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल। थैंक्स।